अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं जी हम लोग अपने सेटअप की तरफ और आप लोगों को कुछ अपडेट देनी है सेटअप के हवाले से। और काफ़ी सारे भाइयों ने लास्ट वीडियो और उससे जो पहले वीडियो थी सेकंड लास्ट, उसके अंदर काफ़ी मेरी हेल्प की है मेडिसिन के हवाले से, जो कि मैंने अपने बर्ड्स को डालनी थी कॉकटेल को। तो अब माशाल्लाह सारे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75% रिकवर हो गए हैं और अभी 25% रह गया। तो वो कल एक भाई थे इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता हुआ था उनका, तो उनका नाम तो है नहीं मुझे याद आ रहा इस टाइम। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन बताई थी कि आप अगर ये हो जाए तो इस तरह आपने डालनी, इस तरह। तो वो मैं आपको सेटअप में जाके लाजमी बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि उन्होंने मुझे बताई हैं और वो आप भी इस्तेमाल करें। बेसिक सी मेडिसिन है दोस्तों, वो आम मेडिकल स्टोर से भी, फार्मेसी स्टोर से मिल जाती हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं अगर आप लोगों के बर्ड्स को इशू होता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों सेटअप की तरफ और एक छोटा सा काम है जो कि करना है। मैंने सोचा आपको भी साथ वीडियो बना के बता देते हैं कि क्या वो काम है। तो चलें दोस्तों सेटअप में चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों हम लोग सेटअप में आ चुके हैं। तो काम जो था बेसिकली वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो एक ये वाला पेयर है इसके पास भी चिक हैच हुए हैं और एक ये वाला पेयर है दोस्तों इसके पास भी चिक्स हैच हो चुके हैं। दोनों की मटकियाँ मैंने उतार ली हैं। एक मटकी दोस्तों ये है जो कि ये जो आपको पेयर नज़र आ रहा है इसकी मटकी है, और जो ये वाली मटकी है दोस्तों ये वाला जो ऊपर वाला पेयर है इसकी मटकी है। इसके अंदर दोस्तों 3 चिक्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें आप लोग 3 चिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये अच्छे से फीड नहीं करवा रहा पेयर। और ये जो है दोस्तों इसके पास 2 हैं, एक बड़ा बच्चा और एक आज ही निकला है। ये जो आज वाला बच्चा निकला है दोस्तों इसका मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये कहीं एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा छोटा है और इसकी वजह से। और जो ये है दोस्तों ये भी मुझे डर लग रहा है कि ये 3 बच्चे सही से नहीं पाल पा रही और ये ना हो कि इसके अंदर से भी 1-2 बच्चा एक्सपायर हो जाए। तो इसका क्या करूँगा, मैं एक बच्चा निकाल के तो यहाँ पर शिफ्ट करूँगा और जो ये छोटा बच्चा है दोस्तों ये इधर ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई पेड़ नहीं जो कि इस टाइम रेडी हो, जो कि नया जिसने जो हैचिंग स्टार्ट की हो। तो अभी दोस्तों इसमें से एक बच्चा निकालना है, तो मैं अब आपको बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ कि कौन से बच्चे हैं दोस्तों। जो ये वाला पेयर है दोस्तों ये जिसका ये है, इसने लास्ट टाइम आपको पता है ये क्रीमिनो बच्चा निकाला था, रेड आइज़ के अंदर एक ही बच्चा निकाला था। और इस बार दोस्तों इसने ब्लैक आइज़ में बच्चे निकाले हैं। अब देखें कि क्या इसके अंदर से रिज़ल्ट आता है। तो ये मैं अब आपको बच्चे बाहर निकाल के दिखाता हूँ। थोड़े से मैं हाथ गर्म कर लूँ। आप भी दोस्तों जब भी बच्चों को हाथ लगाएंगे, अंडों को हाथ लगाएंगे, थोड़े से अपने हाथ गर्म कर लें। तो अभी ये दोस्तों मैं बच्चे बाहर निकालता हूँ। तो ये देखें ये 3 बच्चे हैं दोस्तों। ये तीनों बच्चे एक ही दिन हैच हुए थे, 3 के 3 एक ही दिन दोस्तों बच्चे हैच हुए थे। तो अब इसमें से ये वाला बच्चा ये काफ़ी हेल्थी है, ठीक है। ये 2 बच्चे, इन दोनों में से दोस्तों मैं कोई एक बच्चा निकालूँगा। तो ये वाला दोस्तों बच्चा निकाल लेता हूँ मैं, ये वाला एक बच्चा दोस्तों मैंने निकाल लिया। बाकी 2 को मैं इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ। ये जो इसके दोस्तों तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो ब्लैक आइज़ के अंदर ही हैं और इसके अंदर कभी भी रेड आइज़ का बच्चा नहीं निकला है। वैसे पता नहीं है भी है क्वालिटी या नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये आप लोग देखेंगे ऊपर वाली मटकी है, ये अच्छे से दोस्तों बहुत अच्छी फीड करवाता है पेड़। तो इसके अंदर दोस्तों मैं डाल देता हूँ। तो ये बच्चा जो छोटा है दोस्तों ये मेरा ख्याल है आज ही हैच हुआ है। तो इसके अंदर दोस्तों ये बच्चा मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चला गया जी अंदर। और अब उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये अच्छे से पाल लेगा और दुआ करेंगे कि ये बच्चा भी बच जाए। इसको मैं चेक करता रहूँगा, हो सकता है ये बच जाए, हो सकता है ना बचे। चांसेस 50-50 हैं दोस्तों इसके। और अभी इनकी मटकियाँ लगाते हैं दोस्तों, फिर आगे आप लोगों के साथ बात करते हैं। अच्छा तो दोस्तों मटकियाँ वगैरह लग चुकी हैं और इस टाइम आप लोग देखें तो इधर भी मटकी फीमेल अंदर चली गई है और इधर भी दोस्तों पेयर मटकी के अंदर चला गया। तो अभी दोस्तों टाइम हुआ है जी अपने चिक्स को फीड करवाने का। इनको मैंने अभी तक नहीं दिया दाना वगैरह, तो अभी इनको फीड डालते हैं। फीड दोस्तों मैं बनानी है। अभी ये मैं इनको फीड यूज़ करवा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये मुर्गियों की फ़ीड होती है दोस्तों, 13 नंबर है ये फ़ीड। तो ये फ़ीड दोस्तों मैं देनी है। वैसे बेसिकली इसका देने का जो तरीका है ना वो ये है कि इसको आपने दूध के अंदर मिक्स करके देना होता है। दूध थोड़ा बहुत आप लोगों ने दूध लेके ना थोड़ा सा उसके अंदर डालना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इस टाइम दूध नहीं है। तो
ये क्या करेंगे कि हम लोग इसको पानी में ही दे देंगे। दूध का जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों ठीक आता है अच्छा, और ये है कि जो फीड होती है उसका जो पानी का दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा कम है। तो फ़िलहाल आज पानी से ही देंगे। मैं कभी कभार ही दूध से देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता इनको। तो अभी इसका पानी मिक्स करते हैं। तो दोस्तों डाइट इनकी तैयार हो चुकी है। इस टाइम आप लोग देखें तो मैंने इसके अंदर पानी से मिक्स किया और हल्की हल्की दोस्तों ये गीली हो जाती है, फिर ये खाते हैं। और ज़्यादा तो ये ज़ाया ही करते हैं दोस्तों, पता नहीं क्या है ये मुर्गियों की, आपको वैसे ही पता आदत होती है खिलाने की। तो अभी देखते हैं इस टाइम आते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों आ गई हैं फीड खाने के लिए। तो ये बड़े शौक़ से दोस्तों ये फ़ीड खाती हैं। एक दिन दोस्तों ख़त्म हो गई थी क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट बंद होती है, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि इनको मैं नहीं डाल सका। तो एक पूरे दिन दोस्तों इन्होंने बाजरे पे गुजारा किया। तो बाजरा भी आपको पता ही है दोस्तों कितना ये खाती हैं। थोड़ा सा बाजरा खाया इन्होंने, पेट भी नहीं था फुल होता। अभी दोस्तों इन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर ही इसको ख़त्म करना है। उसके बाद इनके जो पेट हैं वो दोस्तों देखने वाले होते हैं, इतनी देर इनके पेट आ जाते हैं। तो दोस्तों इनको खाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों भी चलते हैं कॉकटेल की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ कि क्या इसकी प्रोग्रेस चल रही है। दोस्तों आप लोग इधर आएँ तो ये माशाल्लाह से दोस्तों काफ़ी ठीक हो चुकी है अब। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ मेल दोस्तों डाल सकता हूँ और बॉक्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों ने मुझे बताया था वो कैप्सूल्स का मैं आपको दिखाऊँ। ये वाले कैप्सूल दोस्तों वर्बामाइन के कैप्सूल जो से हैं दोस्तों, मैं इसका कोर्स करवा रहा हूँ। तो कल भी मैंने डाले थे, आज भी और परसों 3 दिन दोस्तों मैं ये डालूँगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर मुझे पता होगा कि ये ठीक है अब, तो फिर मैं इसके साथ मेल को शिफ्ट कर लूँगा। और दोस्तों अभी क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मैं आपको स्टार्ट में कहा था कि एक भाई ने मुझे मेडिसिन का कहा था। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर आपके बर्ड्स थोड़े बहुत भी ढीले होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने एक चम्मच पैनाडोल का सिरप जो होता है वो आपने मिक्स करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी, जिनको नहीं पता, जिनको तो पता ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी थोड़ा सा उनके लिए रहनुमाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि 1 पैनाडोल का चम्मच लेकर तो वो आपने पानी में मिक्स करके तो उनको यूज़ करवा देना, वो इंशाल्लाह कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या, अगर आपके बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं तो आपने क्या करना है, फ्लैजेल एक सिरप मिलता है, ठीक है, उसकी मेडिसिन भी मिलती है। आप लोग कोशिश करें कि सिरप लें, वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने वो भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के तो उसको दे देना है। और ये है कि अगर क्या कहते हैं आप लोगों ने जिस तरह देना है वो ये है कि आप लोगों ने थोड़ा नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने देना है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि मेडिसिन अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठंडे पानी के अंदर आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आप कोई चीनी वगैरह भी मिक्स करें ठंडे पानी में तो वो आराम से मिक्स नहीं होती। तो इसी तरह नीम गर्म पानी के अंदर दोस्तों मेडिसिन मिक्स करके दीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों ये जो मैंने आपको कैप्सूल्स दिखाए हैं ये भी बहुत ठीक है मोशंस के हवाले से, क्योंकि एक दिन मैंने यूज़ करवाया तो मेरे बर्ड्स जो हैं वो मतलब ढीले बैठे थे, वो ठीक हो चुके हैं, मतलब कि ठीक हो रहे हैं, रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों एक मेडिसिन आ गई, ठीक है। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताई थी टैलोफर्सिन और एनरोसिन का सिरप, तो टैलोफर्सिन का पाउडर था, वो भी दोस्तों अच्छी चीज़ है, तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अभी दोस्तों आप लोगों को ये वाले अपने कॉकटेल्स भी मैं दिखा देता हूँ कि इनकी कंडीशन किस तरह की है। ये भी माशाल्लाह दोस्तों अभी रिकवर हो चुके हैं, बस थोड़ा सा इनका मतलब 25% रह गया, बाकी ये रिकवर है दोस्तों, एक्टिव हैं दोस्तों, कोई पड़ फुला के नहीं बैठ रहे माशाल्लाह से। और बाकी खाने पीने में भी दोस्तों ये ठीक है। तो अभी फिर भी दोस्तों मैं इनको इसी तरह कवर करके रख रहा हूँ कि कहीं इनको अभी फुली रिकवर होंगे फिर इनको ज़रा हम लोग ये कवरिंग छोड़ देंगे। अभी ये है कि बल्ब वगैरह इनके लिए स्पेशल लगाया हुआ है, दाना इनको दिया जा रहा है। और एक और चीज़ भाई ने कहा था दाना आपने देना है, लेकिन उसके अंदर एक बाजरा बिल्कुल भी ना हो। तो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों इनको कंगनी वाला दाना होता है, देसी कंगनी, गोल कंगनी, बरीक कंगनी, जो मिक्स कंगनियाँ होती हैं, तो वो वाला दोस्तों मैं दाना डाल रहा हूँ। तो इस टाइम दोस्तों बर्ड जो है वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, तो इसलिए दोस्तों ये छोटी सी टिप्स थी जो कि मैं का आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक होता है या आप लोग कोई भी मेरी देखते हैं कि आप यार इस तरह ये वीडियो बनाए तो इसके लिए अच्छा है, तो मुझे लाजमी बताइएगा दोस्तों, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आप लोग इसके लिए भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इधर ही वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल कई नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।
हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों लाजमी प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, उसको लाजमी दोस्तों उधर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और फेसबुक का पेज भी आपके भाई ने बनाया, उधर भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं थोड़ी सी। और इंशाल्लाह दोस्तों मैं उधर भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यही वाली वीडियोस होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे नहीं देखते तो वहाँ पे देख लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।